हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे थे आपका परिवहन और संचार की। तो हम ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे माध्यमों को बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या है, कैसे कैसे विश्व में आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका डेवलप हो रहा है और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी के साथ आपकी चीजें हो रही हैं। देखिए, बहुत ही बड़ा वाइड क्षेत्र है। अगर आप इसको देखोगे कि ट्रांसपोर्ट में किस तरह का विकास हो रहा है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी ले जा रही है, तो ये सारे चीजें एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है जिनके विषय में हमारा जितने चैप्टर में है हम लोग उतने ही इसमें आपकी चर्चा करेंगे और एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। तो हमने आपके नेशनल हाईवे को अच्छे से पढ़ लिया और जो आपकी रेलवे लाइन है वर्ल्ड में कहाँ तक डेवलप है उन सबको हम लोग देख लिया। हम इसके साथ क्या करेंगे बच्चों, हम आपका संचार को भी पढ़ेंगे, लेकिन संचार से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनको भी जानेंगे कि आखिर में समस्याएं क्या हैं, कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो आपका डेवलप हो रहा है उसमें क्या समस्या है, क्या वो आपकी चीजें हैं। इन सब चीजों को हम लोगों को एक एक करके बहुत अच्छे से आपको समझना है और बहुत अच्छे से इन पर गौर करना है कि ये चीजें किस प्रकार की हैं, क्यों हैं। आइए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, ये आपको देखने की आवश्यकता है कि हम लोग किस तरह से आपका ट्रांसपोर्ट को समझ रहे थे और ट्रांसपोर्ट को पढ़ रहे थे। इन सब चीजों को हम लोगों ने एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छे से हमने चीजों को आपका जाना भी है कि किस तरीके से कौन सी चीज क्या है और किस तरह से हम लोग आपका इस चैप्टर को आपका देख रहे थे। क्लियर है। अब इस चैप्टर को आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आएगा महामार्ग क्या है, किस तरह से हैं, और सीमावर्ती सड़कें क्या हैं, रेलवेज का किस तरह से गठन हुआ है, कैसे कैसे वो सवारियों को ढोती हैं और कैसे उन पर प्रेशर है। इन सब चीजों को आप लोग जो है इस लेक्चर में आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे अगर आप इसको देखोगे तो। ठीक है। और आपको बहुत सारी चीजें इसमें जानने के लिए मिलेंगी कि किस तरह से आपकी हो रहा है। आज हम बात करेंगे पार महाद्वीपीय रेलवे लाइन की, कि पार महाद्वीपीय रेलवे लाइन का क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस चीज को हमको बताना चाहता है। उस विषय पर हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत आपकी चर्चा करेंगे और एक एक करके हम सारे स्टेप को पढ़ेंगे। देखिए, पार महाद्वीपीय रेलवे, पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग पूरे महाद्वीप से जुड़े हुए इन दोनों छोरों को जोड़ता है, यानी कि एक पॉइंट से आपका दूसरे पॉइंट को क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से विभिन्न दशाओं में लंबी यात्राओं को सुविधा प्रदान करना है। अब देखिए, जो हम लोग ये जोड़ रहे हैं तो इसमें एक आर्थिक फैक्टर है, एक आपका पॉलिटिक फैक्टर है। आर्थिक कैसे कि आपको एक सामान को दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, तो उसलिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। या फिर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। ठीक, तो इनको ध्यान देना है। अब थोड़ा सा हम इसमें आपका देखते हैं, जो अगला जो आपका पॉइंट है, इस अगले पॉइंट को समझने का आपका प्रयास करते हैं कि पार साइबेरियन रेल मार्ग ये क्या है, इसको देखते हैं। तो रूस का सबसे प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम के सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित है। यानी कि अगर आप ट्रांस इसको देखेंगे तो ये कहां से शुरू होता है, रूस में है, और पश्चिम से शुरू होकर आपके पूर्व तक हिस्सा को जोड़ता है। ये हमको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत महासागर का जो रीजन तटीय क्षेत्र है, उस पूरे तट के क्षेत्र को ये क्या करता है, वापस कवर अप करता है। तो हम लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहां तक क्या करता है, ये वहां तक आपका कवर अप करता है। ठीक है। अब इसमें देखना, कजाकिस्तान, टूनिया, नोविया, चिंता, खोगरागो से होता हुआ चित्र 8.5 में एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा दोहरा पथ संयुक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूरोप पर्वत, ओमान, एसिनिया नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र एवं इकरमुट एक
केंद्र है, रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाली योजक मार्ग है। और क्या करते हैं कि ये एग्रीकल्चर जो पॉइंट है उनको भी ध्यान में रखते हुए इस तरह को ये सारी चीजें आपका जोड़ता है, ये सारी चीजें बनाता है। ठीक है, जैसे ओडेसा यानी कि यूक्रेन, कैस्पियन तट यानी कि बालू, तास्कन यानी कि उज्बेकिस्तान, उलान बटोर यानी कि मंगोलिया, रोयान माने के मस्कंद, चीन की और बीजिंग और, यानी कि पूरे क्षेत्र को बता रहा है कि कैसे कैसे ये आपस में एक दूसरे को ऐड करते हैं और इनको हम देख रहे हैं। अब दूसरा बात कर रहे हैं पार कैनेडियन रेल मार्ग की। यह कनाडा के 7050 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन में पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, इटावा, विनिपेग, कैलोरी से होती हुई पश्चिमी तट के प्रशांत तक वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक ही संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया है। बाद के वर्षों में यूके मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश में प्रेरी प्रदेश में मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया है। इस प्रदेश में इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे के संपूरक बन गया है। विनिपेग थंडरखाड़ी सुपीरियर झील तक एक संपर्क मार्ग रेलवे लाइन को विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जल मार्गों से एक गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात हैं, यानी कि इससे क्या होते हैं, गेहूं का और जो मीट का जो एक्सपोर्ट है वो क्या होता है, इसी से होता है। ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। इसको देखिए, यह रेलवे लाइन अटलांटिक तट के न्यूयॉर्क से क्वींसलैंड, शिकागो, ओहाम, क्वींसलैंड और आउंडॉन यानी के और तो क्या है सैक्रामेंटो मेटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। कहाँ मिलती है आपका, जो सैन फ्रांसिस्को है उससे मिलती है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क अनाज, कागज, रसायन और मशीन है। यानी कि ये जो क्षेत्र है संघ प्रशांत वाला, अगर हम यहाँ ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका जो भी आपके मूल्यवान निर्यात चीजें हैं उनमें क्या है, अयस्क है, कागज है, रसायन है और जो आपके मशीनरी है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ऑस्ट्रेलियाई पाराई महाद्वीप रेल मार्ग की बात कर रहे हैं। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पाथ से आरंभ होकर कार्डगुली, बॉकॉन हिल्स और पोर्ट अगस्ता से पूर्व तट पर स्थित सिडनी को मिलती हुई महाद्वीप के दक्षिणी भागों के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। कहां से जाती है, इन छोर से होती है। ये आपका जो पश्चिम से पूर्व क्षेत्र है उसको ये मिलाती है। ओंटारियो एक्सप्रेस, इसको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। यह लाइन पेरिस के इस्तांबुल यानी कि मुख्निक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक होने वाली यात्रा का समय समुद्री मार्ग में लगने वाले 10 दिन की तुलना में मात्र 86 घंटे रह गया है। यानी कि जहां आपका 10 दिन लगता था जिस यात्रा को कंप्लीट करने में, अब मात्र आपका 96 आवर्स में वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है, यानी कि जहां 240 घंटे लगते थे अब कितना लग रहा है, केवल 96 आवर्स लग रहे हैं। यानी कि डिस्टेंस ने कितनी चीजों को वो आपका कम कर दिया है, ये देखने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, कैसे कर दिया है, उनको कम कर दिया है, ये देखने की आवश्यकता है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल एवं मशीनरी हैं। यानी कि ये सारे ऐसे ट्रेडिंग यूनिट्स हैं, या कह लीजिए ये आपकी चीजें हैं जिनका आपका ट्रेड होता है, जिनका आपका व्यापार होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को आपका जाते हैं और ये लोग आपका ट्रेड करते हैं।
तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को आपको समझना है। ठीक, अगला देख लीजिए आप लोग, आपको समझ आएगा कि अगला क्या है। अगला है जल परिवहन। अब ये तो हम लोग आपका रेलवे लाइन को देख रहे थे कि कैसे आपकी रेलवे लाइन जुड़ी है, क्या चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें वो आपका देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं, इसको समझना है। ठीक है, ताकि हम लोग इनको अच्छे से इनको समझ पाएं, इसको देख पाएं। ठीक है बच्चों, ताकि हम लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को आपका समझने का प्रयास करते हैं। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। अब देखिए, जितनी भी चीजें जल मार्ग से होती, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें कोई आपको रोड नहीं बिछानी, कोई आपको चेक पोस्ट नहीं बनाने, कोई कुछ नहीं करना। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कॉस्ट है रोड मेकिंग की वो 0 है, कोई पैसा नहीं लगता। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं, ना छोटे की प्रॉब्लम है ना बड़े की प्रॉब्लम है। इस तरह की कोई भी आपका प्रॉब्लम जो है इसको चलाने में नहीं होती कि छोटा बड़ा है, कहीं भी कुछ भी चल सकता है। ये बड़ा इसमें अच्छा खासा हिसाब किताब है। इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं, आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर ही पतन सुविधा करने की है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा कम है। कह रहे जो जल का घर्षण है वो स्थल की अपेक्षा कैसा है, बहुत कम है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षा कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्ग में विभाजित करते हैं, यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो समुद्री मार्ग को आंतरिक जल मार्ग में देखते हैं। अब देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से होता है। अब ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप के मैप को आप लोग देख लीजिए। ये आपका तिमोर सागर, कोरल सागर, हिंद महासागर, तस्मान सागर और इंडियन ओशन, और फिर आपको पैसिफिक ओशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीजें हैं, क्या है। इन सब चीजों को आप लोग समझिए और बड़ा आपको इसमें एक महत्व वाली चीजें भी आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से ये आपका महत्वपूर्ण है। तो इनको समझने की आवश्यकता है, इनको देखने की आवश्यकता है, ये चीजें क्या है। ठीक, तो इतना देख लीजिए आप लोग। और देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे लाइन्स में, देखिए ये पार्थ है, यहाँ से कूल गाड़ी 4S, इस तरह से ये देखिए किस तरह से आपका जो ट्रैक है ऑस्ट्रेलिया आपका महाद्वीप में रेल मार्ग का ट्रैक आपका पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं समुद्री मार्ग की। कैसा है समुद्र का आपका व्यापार करना, कैसा है समुद्र को में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जहाज, अपने सामान को ले जाना, उनमें क्या स्थिति रहती है, क्या चीजें हैं, इसको समझने की हम लोगों को आपका जरूरत है, ताकि हमारी परीक्षा में प्रश्न बने समुद्र मार्ग का व्याख्यान कीजिए, समुद्र मार्ग क्या है, समुद्र मार्ग की सुविधाएं बताइए, या समुद्र मार्ग से होने वाले तुलना। मान लीजिए कि अगर सड़क और समुद्र मार्ग का अगर आपस में कंपेयर दे दें, बोल दे कि कौन सा ज्यादा सुलभ है, या दोनों की कठिनाइयां लिखिए, दोनों के लाभ लिखिए। तो जब तक हमने चीजों को आपस में कंपेयर करके उन चीजों को आपके इंटेलेक्चुअल करके हम लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। उन चीजों को हम लोग आंसर अच्छे करने में हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती। महासागरीय सभी दिशाओं में मोड़ सकने वाले ऐसे मार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रखरखाव की लागत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि महासागर में ये चीज है, जितने भी आपके महामार्ग हैं उनको रखरखाव करने की कोई लागत, कोई कॉस्ट आपका नहीं जाती। जहाज द्वारा महासागरों को मार्गों के रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूल ही घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थल पदार्थ तक लंबी दूरियां तथा समुद्र परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। यानी कि अगर आप लोग देखोगे, अगर हम लोग ऐसा ट्रेड करते हैं कि हम लोग अपनी चीजों को समुद्री मार्ग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उनको ट्रेड कराते हैं,
तो ये मान लीजिए हमारे लिए बड़ा सस्ता हो जाता है, क्योंकि जो हमारे जो कैरियर हैं, जो बल्क कैरियर में हमारा सामान आता है, और एक जहाज में हम बहुत ज़्यादा सामान ला सकते हैं। शायद उसको आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एयरप्लेन से उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है बच्चों। ठीक है, आधुनिक यात्री जहाज और महालपोत तक रडार, बेतार, तार तथा अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। यानी कि उनमें रडार होती है, उनमें लेजर बीम लगे होते हैं, नई टेक्नोलॉजी और हाईटेक तरीके से आजकल आधुनिक जहाज आपके बनाए जा रहे हैं, जिनकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, जो बहुत लंबा आपका ट्रेड करते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक, ये हमको ध्यान रखना। शीघ्र नाशवान वस्तुओं में पतनशील कष्ट होते हैं, और ये सारी चीजें इसमें आपकी बनी रहती हैं। ठीक है, इनको हम लोगों को ध्यान देना है। और विशेषीकृत जहाज से नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया गया है। कैसा बना दिया गया है उसको? नौवहन परिवहन को उन्नत बना दिया गया है। कंटेनरों के प्रयोग में विश्व की प्रमुख पतन नौभार से निपटने को सरल बना दिया गया है। और क्या बोल दिया गया है कि ये चीजें कैसी हैं? प्रमुख हैं, और आपका उनको सबको सरल बना दिया गया है, आसान है और चीजें। ठीक, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके समुद्री मार्ग हैं जिनको देखना है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी जहाज जाते हो, कुछ ऐसे स्पेशल मार्ग हैं जिनके माध्यम से जहाज निकलते हैं, और कुछ ऐसे महामार्ग भी होंगे जो बहुत व्यस्तम हैं। तो आज हम उन पर सबको बात करेंगे। तो कुछ समुद्री मार्ग दिए गए हैं, चित्र 8.9 में दिखाए गए हैं, उनको देखना है। तो 8.9 को देख लेते हैं। कहाँ है? ये रहा 8.9। सबसे पहले इसको देखिए, और इस पर आपका एक एक करके बात करेंगे कि किस तरह से ये मार्ग है। एक बार सबसे पहले आप लोग नजर दौड़ाइए, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और देखेंगे क्या स्थिति इसमें बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आप सिंगापुर से चले, सिंगापुर से हांगकांग, शंघाई, योकोहामा, वैंकूवर यहाँ पहुंच सकते हैं। शंघाई से होनोलुलु जा सकते हैं, होनोलुलु से सैन फ्रांसिस्को जा सकते हैं, ये मार्ग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बल्कि ये वाला जो हिस्सा है एक्चुअल में बच्चों यहाँ होना चाहिए, इस साइड में। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, इन्होंने इस साइड बनाया क्योंकि मैप गोल है, उसके अनुसार इन चीजों को दिखाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ से निकलोगे आप तो कहाँ जाओगे? होनोलुलु जा सकते हैं, ऑकलैंड जा सकते हैं, और यहाँ से आपके पनामा से नहर होते हुए इस तरह से लंदन जा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से न्यूयॉर्क में निकल सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, और एक रास्ता ये बचता है कि आप नीचे होते हुए इस तरह से पहुंच जाइए। तो ये जो रास्ता है ये आपका लंबा हो जाएगा, और ये आपका पनामा से आपको छोटा पड़ेगा। कि जब से पनामा नहर आपकी बनी है और खुली है, बड़ा ट्रेड का सबसे व्यस्तम पॉट बोलते हैं इनको, कि यहाँ बड़ा बिजी रहता है मामला, क्योंकि यहाँ जो आवागमन है बड़ा ही कठिन है और लगातार रहता है। देखिए, यहाँ से आपका पनामा जाना है, एक पर्थ से आपका सिंगापुर जाना है, में सिडनी जाना है, मेलॉन जाना है, और दूसरी देखिए केप टाउन से आप लंदन जा रहे हैं, डरबन से आप अदन, मुंबई, कोलकाता इस साइड जा रहे हैं, या मान लीजिए आपको डरबन से न्यूयॉर्क जाना है तो इस रास्ते आना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से आप लंदन जा सकते हैं। तो जो पूरा मार्ग है वो पूरा मार्ग आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसा मार्ग है और किस तरह से वो आपका हो रहा है और कैसे फ्लक्चुएट होता है और कैसे कैसे आपकी चीजें हैं, कितना जटिल ये तंत्र है। ठीक है, अब देखिए, जहाज में इन सब पहुंचना मतलब एक अपनी नेविगेशन होती है, एक उनका अपना सिस्टम है जिसके माध्यम से जहाज चलते हैं। आज तो आधुनिक दौर है, सैटेलाइट के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से, सोनार, आपके रडार के माध्यम से जहाज को हाईटेक बनाया गया है, और बहुत अच्छी वेल टेक्निकल गुड के साथ ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, ये इनको आपको देखना है। अब हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले जो आएगा कि कौन सा सबसे व्यस्तम मार्गों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको मिला उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। ठीक है, इसको देखते हैं। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेश यानी कि उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। यानी कि सिंपल सा देखिए,
इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके डेवलप किया गया है। और जो आपका यूएस है, यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको समझिए, और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है, यानी कि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट है कौन? आपका सिंपल समझिए, आपका अटलांटिक समुद्री मार्ग। और उसमें भी अटलांटिक में भी नॉर्थ है बच्चों, ध्यान रखना, नॉर्थ अटलांटिक मार्ग, क्योंकि दिशा का पता होना जरूरी है कि किस दिशा में जाना है। आगे देखिए, विश्व का चौथा विदेशी व्यापार मार्ग द्वारा परिवहन होता है, और विश्व का कितना? 1/4, यानी कि 1/4, यानी कि जितना भी समुद्र के माध्यम से 100% जो व्यापार होता है, उसमें से अकेला 25% जो ट्रेड है वो अकेले इसी मार्ग से होता है। ऐसे समझिए, किससे होता है? इसी मार्ग से होता है। तो यानी कि ये जो मार्ग है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें यहां से हो रही हैं। और अगर आप दुनिया का 1/4 पार्ट, यानी कि 25% ट्रेड एक मार्ग से करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में, ये कह सकते हैं कि बिजी है ये। अब देखिए क्या है, इसलिए विश्व का सबसे व्यस्तम जल मार्ग है। और ये प्रश्न आपको बहुत बार 12वीं के बाद आपको परीक्षा में मिलेगा कि विश्व का सबसे व्यस्तम जल मार्ग कौन सा? तो आप कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक सी होगा जो मार्ग है। तो ये सबसे व्यस्त है। और दूसरे अर्थों में इसको बृहद ट्रैक मार्ग कहते हैं। बृहद मतलब बड़ा है, ट्रैक मतलब रोड, बड़ा जो रास्ता है, ठीक है। दोनों तटों पर पतन, यानी पतन मतलब होता है पोर्ट, और पतरासी, यानी कि जो आपके जहाज वगैरह, उनको उन्नत सुविधा उपलब्ध है, यानी कि जो जहाज हैं उनके पोर्ट बने हुए हैं, बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, और हर फैसिलिटी जो जहाज के लिए होनी चाहिए वो अवेलेबल है। ये सारी चीजें, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसको कट कर देते हैं। तो सिंपल ध्यान रखना है कि सबसे व्यस्तम मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग आपका सबसे व्यस्तम मार्ग है। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे इसमें देख लेते हैं, और आगे की तरफ चीजों को पढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं कि किस तरह से है। दूसरा इसमें आएगा, अब देखिए ये सारा काम आपको मैप में भरना है, आपकी बुक में सब कुछ है। मैं अगर सारा काम करके दे दूंगा तो आप लोग घर जाके क्या करेंगे, और नहीं होगा तो मेरे से बताइए, फिर हम लोग मिलकर करेंगे। देखिए, भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय, प्रशांत, 2 सागर हैं इसमें, ध्यान देखिए। वहां एक ही सागर है अटलांटिक, बस 2 देश को जोड़ रहा है। भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन है आपका, और है आपका हिंद महासागर समुद्री मार्ग, यानी कि 2 समुद्रों का मार्ग है यहाँ। एक कौन सा? भूमध्य सागर, और एक कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है, अब देखिए, यह है समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से गुजरता है, यानी कि जो पुराने समय का हृदय मानते थे कि भैया ये हृदय पाठ है, इसी से गुजरता है, ये चीज हम लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहीं से गुजरता था ये, इसको थोड़ा ध्यान देना है। और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवा प्रदान करता है। पोर्ट सईद, ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पद है। पोर्ट अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इसी मार्ग को महत्वपूर्ण पतन के कुछ केंद्र हैं। पोर्ट सईद है, पोर्ट अदन है, मुंबई है, कोलंबो है, श्रीलंका है। यानी कि आप देखिए, भूमध्य सागर से अगर आपको सिंगापुर जाना है तो यही है मीडियम, यही वो मीडियम है जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश आप जा सकते हैं। ये ट्रेड पॉइंट है, और कह सकते हैं ये ऐसे पोर्ट हैं। बॉम्बे सईद पोर्ट है, पोर्ट अदन है, अदन की खाड़ी पड़ती है एक्चुअल में। अगर आप भूमध्य सागर को देखोगे तो आपको दिखाई देगा अदन की खाड़ी, गल्फ जो आपकी कंट्री है, खाड़ी देश, उनके पोर्ट हैं ये, आपको समझ आएगा। उत्तमासान अत्रिद्वीप से होकर जाने वाले आंतरिक महामार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय अत्यधिक कम हो गए हैं। क्या हो गए हैं? दूरी और अत्यधिक जो समय है वो आपका कम हो गया है। ठीक, अब दूसरा है, ध्यान दीजिए, उत्तमसा अंतर्द्वीपीय समुद्री मार्ग। यह व्यवसायी मार्ग आध्यात्मिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को,
देखिए स्पेशल रीजन बताया है इसमें, कौन सा है आपको ध्यान देना है। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश और पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित है। यानी कि ये टोटल एग्रीकल्चर बेस्ड है, क्योंकि पशुपालन भी एग्रीकल्चर, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ही है, ठीक, पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ता है। यानी कि इस तरह के आपका इसमें ट्रेड होता है अर्थव्यवस्था वाली चीजों में, इस तरह का इसमें व्यापार है। सुएज नहर के निर्माण से पहले मार्ग विपुल पुल और कोलंबो से जुड़ता है। सुएज नहर के मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरा, तांबा, टीन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा और फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। यानी कि इन चीजों से किस तरह से आप देखिए, जब से सुएज नहर खुली है तो डिस्टेंस तो कम हुई है, और हीरे का है, सोने का है, तांबा है, टिन है, मूंगफली है और बहुत सारे तेल हैं, एग्रीकल्चर और आपकी कमर्शियल जो पोर्ट्स हैं, वो सब चीजों का ट्रेड क्या है आपका यहाँ से ही आपका बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये आपको देखने की आवश्यकता है, और यही मैं फिर एक बार आपको देखना है दोबारा, क्योंकि आपको जितना पढ़ा है आपको समझ आएगा। अब आपको क्या करना है, एक वर्ल्ड का मैप लेना है और आपको सबसे पहले ये समुद्र खोजने हैं, फिर वो कैसे जोड़ रहे हैं, किस देश को जोड़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ना है। तब आप उनको फिलिंग कर लेंगे तो विजन साफ हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, डाउट रहेगा ही नहीं आपको। तो आसान है सारी चीजें। तो हम लोगों को इन सब चीजों पर आपका ध्यान देना है और इन सब चीजों को आपको देखना है। तो अगर हम इन सब चीजों को देखते हुए, बात करते हुए चलेंगे तो मान लीजिए ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं आपको जो कुछ अलग हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और फिर आया एक समुद्र मार्ग, और जिसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक समुद्र मार्ग। ठीक, अटलांटिक महासागर को पार यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका के देशों को दक्षिणी अमेरिका, यानी किसे किसे, पश्चिमी यूरोप को और पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्गों की तुलना में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के सीमित विकास जनसंख्या के कारण बहुत कम है। केवल दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, प्लांटा, ज्वारनदमुख और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण है। रियो डी जेनेरियो, ये आपका ब्राजील में पड़ता है, और केप टाउन, यानी कि केप टाउन के बीच मार्ग का यातायात है। ठीक है, यानी कि किस तरह से ब्राजील से साउथ अफ्रीका तक का जो मार्ग है उसको आपका क्रिएट करता है, क्योंकि दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को एक जैसे उत्पाद और संसाधन है, दोनों के सेम क्या है, आपके रिसोर्सेज हैं, और सेम ही क्या है, उनका प्रोडक्ट है। तो इस तरह की चीजें। अब देखिए उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, इसको देखना है कि जो उत्तरी नॉर्थ पैसिफिक जो एरिया है उसको देखते हैं थोड़ा सा। विस्तृत समुद्री महामार्ग के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है जो होनोलुलु से मिलता है। होनोलुलु की स्थिति हम लोग आपका देख चुके हैं, एक बार वापस दिखा देता हूं आपको होनोलुलु। ये रहा होनोलुलु, पनामा वाला जो पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा, होनोलुलु। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ब्रत का पर स्थित सीधा वैंकूवर और याकोहामा का जोड़ता है। वैंकूवर से कहां जोड़ता है, याकोहामा, जापान में पड़ता है याकोहामा। यात्रा की दूरी कम करके 2880 किलोमीटर आधा कर देता है, यानी डिस्टेंस कम कर रहा है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी तट पर स्थित जो आपके पवन यानी कि पोर्ट है उनको जोड़ता है। यह वैंकूवर, सिटी एटलस, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका की ओर, याकोहामा, काबो, संगाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर एशिया की ओर है। यानी कि इन सब रीजन्स को क्या क्या करता है, ये आपका देखता है, उन सारे रीजन को जोड़ता है। तो बच्चों आज हमने इसके अंतर्गत की कौन से समुद्र के यानी कि हमारे महासागरों के जो आपके व्यस्तम मार्ग हैं उन मार्गों को पढ़ा,
उन चित्रों को भी देखा कि कैसे वो आपका एक दूसरे जुड़े हैं और किसके लिए वो आपके कमर्शलाइजेशन है और कैसे वो एक दूसरे को वो आपका ऐड करते हैं। इन सभी पर हम लोगों ने बात की। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, सभी अपने बच्चे जो आज हमने पढ़ा है आप उसको एक बार एटलस के माध्यम से जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे कि किस तरह से कहाँ मार्ग हैं, कौन सा समुद्र है और किस तरह से देशों को जोड़ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो सभी बच्चे अपने कोर्स का रिवीजन भी प्रॉपर अच्छे से करते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। तो बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।